विपक्ष और पक्ष या आंसू हो या फिर सत्ताधारी पक्ष हो, दोनों को पता है कि दोनों का न्यायकारी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का काम 2024 में जयराम महतो करेंगे। इसलिए अभी दोनों पार्टियां एक हो गई है और जयराम महतो को टारगेट करना चाहती है। लेकिन जनता के मन में, जनता के दिल में जयराम महतो के प्रति जो संवेदना है, भावना है, मानवता, वो भरपूर रूप से जाग चुकी है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि जयराम महतो यह स्टैंड जो है, राजनीतिक स्टैंड खड़ा करने के लिए ऐसा खुद से ये प्री प्लानिंग किया है। देखिए, सबसे पहले जो नागरिक 1 तारीख को नॉमिनेशन और रात को हम लोगों को पता चलता है केस है, जबकि ऑनलाइन हम लोग सर्च कर रहे थे तो कोई केस मालूम नहीं चल रहा था। इससे यह पता चलता है कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ है और इस घोर षड्यंत्र के कारण लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसी मामले में हाँ, कई लोगों को उस पर केस हुआ है। मनोज यादव से भी हम बात करने का प्रयास किया अभी फोन के माध्यम से, वो भी बताए कि उस केस में मेरा भी नाम है, लेकिन हमने बेल ले चुका। तो उसको कैसे पहले पता था, जयराम महतो क्यों पहले पता नहीं चला? लेकिन वही कोर्ट का अवहेलना करते हुए फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्यों नहीं गिरफ्तारी दी है? यानी कि आपके पार्टी के लोग या कह सकते हैं टाइगर जयराम महतो जो संविधान को किताब हाथ में रख करके भाषण देते हैं, स्कॉर्पियो के छत पर चढ़ के भाषण देते हैं, तो उसी का अवहेलना कर रहे हैं। वो दल के जो लोग हैं उनका कहना है कि टाइगर जयराम महतो अब मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। टाइगर जेबी केसेस के आप सक्रिय सदस्य हैं, क्या जयराम महतो से बात हुई है कि कब गिरफ्तारी देंगे या बेल लेंगे? रोकी भैया, सबसे पहले आपको अपना गिरिडीह में स्वागत है। अपना गिरिडीह की पूरी टीम को मेरी तरफ से जोहार रहेगा जी। ये जयराम महतो का जो प्रकरण है 1 मई को नामांकन के दिन में, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 1 मई को जो हमारा नामांकन था वो ऐतिहासिक नामांकन था। आप देख सकते हैं कि पूरा गिरिडीह से लोकसभा से चारों 6 विधानसभा से लोग आए हुए थे और लोगों में ये जुनून था, ये जज्बा था कि हम लोग ये चुनाव को एक तरफा रूप से चुनाव जीतते। और उसी के षड्यंत्र का नतीजा जो आज देख रहे हैं, जो भी आज माहौल बनाया जा रहा है, जितने भी प्रकार की प्रक्रियाएँ अपनाई जा रही है सत्ताधारी पक्ष की ओर से, इससे ये प्रतीत होता है कि झारखंड में लोकतंत्र मर चुका है और इसके जिम्मेदार कोई है तो विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर झारखंड में लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। पता है कि दोनों का न्यायकारी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का काम 2024 में जयराम महतो करेंगे। इसलिए अभी दोनों पार्टियां एक हो गई है और जयराम महतो को टारगेट करना चाहती है। लेकिन जनता के मन में, जनता के दिल में जयराम महतो के प्रति जो संवेदना है, भावना है, मानवता, वो भरपूर रूप से जाग चुकी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन कई लोगों का कहना है कि जयराम महतो यह स्टैंड जो है, राजनीतिक स्टैंड खड़ा करने के लिए ऐसा खुद से ये प्री प्लानिंग किया है। देखिए, सबसे पहले जो नागरिक केस का जो मामला आता है 2022 का, तो उसके बाद तो जयराम महतो का कितनी सभाएं हुई है, खुलेआम वो घूम रहे थे, एक बार भी नोटिस नहीं आया, ना उनको गिरफ्तारी का कोई वारंट मिला था। लेकिन जैसे ही 30 मई की रात को 1 तारीख को हम लोग को नॉमिनेशन करने को जाना था, 30 मई को पता चलता है कि हम लोगों के ऊपर केस है। जब हम लोगों को ये पता चला कि नागरिक थाना में हम लोगों के ऊपर केस और इन लोगों ने वारंट इशू कर दिया, तो हम लोगों ने अपने नॉमिनेशन फोरम में ये दर्ज भी किया था। कुछ लोग बोलते हैं कि जब आपको मालूम था कि आप लोगों के ऊपर केस है तो बेल ले लेना चाहिए था। तो जब हमारा 1 तारीख को नॉमिनेशन और रात को हम लोगों को पता चलता है कि केस है, जबकि ऑनलाइन हम लोग सर्च कर रहे थे तो कोई केस मालूम नहीं चल रहा था। इससे यह पता चलता है कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ है और इस घोर षड्यंत्र के कारण लोकतंत्र की हत्या हुई है। फिर भी हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चलेंगे, कोर्ट का सम्मान करेंगे और जनता तक पहुंचेंगे। कुछ भी हो जाए, हम लोगों को लोकसभा चुनाव जयराम महतो के पक्ष में उनका रिजल्ट लाना है। आप कोर्ट का सम्मान की बात भी कर रहे हैं, वहीं जब नामांकन के दौरान जब हल्फनामे जयराम महतो दे रहे हैं, उसमें उस केस का कांड संख्या दर्ज करते हैं और उसका हस्ताक्षर भी है, तो क्या ये भी फर्जी है? तो हाँ, बोले तो 1 तारीख को हम लोग को नॉमिनेशन करने के लिए जाना था। इसके उसी मामले में कई लोगों को उस पर केस हुआ है। मनोज यादव से भी हम बात करने का प्रयास किया अभी फोन के माध्यम से, वो भी बताए कि उस केस में मेरा भी नाम है, लेकिन हमने बेल ले चुका। तो उसको कैसे पहले पता था, जयराम महतो क्यों पहले पता नहीं चला? पता नहीं मनोज यादव भैया से क्या आपका बात हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको ये पता इंटरव्यू किए हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन हमारे जयराम महतो पे जो केस हुआ है उसमें उनका हम लोग ऑनलाइन सर्च किए थे, कहीं नाम का आता पता कोई ठिकाना नहीं था 30 तारीख के रात को। लेकिन 30 तारीख को जब हम लोग को रात को जब हम लोग को पता चला कि ये मुकदमा हो गया है, तो हम लोग को तो सुबह में नॉमिनेशन में जाना ही था। जब सुबह नॉमिनेशन में जाना था तो 30 तारीख के रात को पता चला, इसलिए हम लोगों ने उसके केस संख्या को दर्ज करवा दिया था। लेकिन हमारे
मन में से असंतोष रहेगा ना कि 2 साल पुराना केस, एक बार भी वारंट इशू नहीं हुआ, ना कोई नोटिस आया, और नॉमिनेशन के दिन ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जनता को इसमें न्याय करने का मौका मिलना चाहिए। आज रांची लोकसभा के जो आपके पार्टी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र नाथ महतो, उन्हें भी रांची पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो हम कोर्ट ने क्या बोलते हैं, क्यों गिरफ्तार किया माल, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना कहना चाहेंगे कि JBK से क्रांतिकारी साथियों से झारखंड के सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों डर चुके हैं। उन्हें मालूम है कि ये जो नौजवानों का टीम चला है, ये झारखंड में परिवर्तन ला देगा। अब लूट खसोट की राजनीति नहीं होगी, अब जो राजनीति होगी झारखंड में बदलाव की राजनीति होगी, इसलिए उन्हें ये पच नहीं रहा है, और वो तो सारे हथकंडे अपनाएंगे। राजनीति इसी को कहते हैं। अच्छा, कुछ देर पहले आप कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, वही जयराम महतो, आपके जो पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो हैं, वो खुद कह रहे थे कि मुझे कुछ सभा करने का मौका दीजिए, फिर हम गिरफ्तारी देंगे, लेकिन वही कोर्ट का अवहेलना करते हुए फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। क्यों नहीं गिरफ्तारी दिए? यानी कि आपके पार्टी के लोग या कह सकते हैं टाइगर जयराम महतो, जो संविधान की किताब हाथ में रख करके भाषण देते हैं, स्कॉर्पियो के छत पर चढ़ के भाषण देते हैं, तो उसी का अवहेलना कर रहे हैं वो। हम आपके सवालों को समझ चुके हैं, इसका हम जवाब दे देना चाहते हैं। हम लोग जब साफ मन से जब गए थे नॉमिनेशन के लिए, तब तक हम लोग गिरफ्तारी के पक्ष में थे कि चूँकि कोर्ट का डिसीजन था उसे पालन करना था। लेकिन जब हम लोग सभा स्थल पे गए, और सभा स्थल पे जाने के बाद जब हम लोगों को जयराम जी का संबोधन हो रहा था, तो उसमें भी गुप्त सूचना के आधार पर यह पता चला कि जैसे ही जयराम महतो गिरफ्तारी देंगे, वो भीड़ को उग्र करवा देना है और यहाँ पे रक्तपात करवा देना है। इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा संकोच में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए कि अगर भी करे तो करे क्या, कोर्ट का पालन करे या फिर जनता की जान को बचाएं। इसलिए हमें लगता है सबसे बड़ा बात था, सबसे बड़ा पक्ष यही था कि हमें जनता की जान को बचाना है, प्रशासन को भी सम्मान देना, विधि व्यवस्था को ख़राब नहीं करना है। इसलिए हम लोग वहाँ से सम्मानपूर्वक निकल गए थे। तो अभी तक 3 दिन बीत चुका है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है, जगह जगह पर छापेमारी चल रहा है। रांची में अभी देवेंद्र नाथ महतो का नॉमिनेशन के वहाँ भी पुलिस ढूंढ रही है जयराम महतो को। तो अब गायब क्यों हो गए हैं? जो खुद कहते थे कि हम डरने वाला नहीं है, वो खुद अभी गायब हैं। कहाँ गायब है? जयराम महतो तो अपने घर में सोए हुए हैं, जाए पुलिस उनको उठा ले, गायब थोड़ी ना है। अब आपको फ़ोन पे ज़रूरी है कि फ़ोन लगेगा तभी आप हमसे भेंट करिएगा? खोजिए कहाँ बैठे हुए, नहीं बैठे जाके पूछ लीजिए। हर एक मामले पर जयराम महतो लाइव आकर बोलते थे, लेकिन अभी तक लाइव या एक पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कि कुछ नेटवर्क इश्यू होगा और कोई मामला नहीं है, 1-2 दिन और रुक जाइए। ऐसा नहीं है। वो विपक्षी दल के, आपके विपक्षी दल के जो लोग हैं, उनका कहना है कि टाइगर जयराम महतो अब मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। टाइगर जयराम महतो क्यों भागेंगे मैदान छोड़ के? उन्होंने किसी की बहू बेटी के साथ बदतमीजी किया, किसी का ज़मीन हड़प लिया है, या भ्रष्टाचार का कोई मामला है? जितना भी मामला टाइगर के ऊपर है, सब तो शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ मामला है। कहाँ टाइगर संविधान विधानसभा घेराव जयराम महतो क्यों किए थे? छात्रों की आवाज़ बनने के लिए किए थे ना। जब भी छात्रों की आप आवाज़ बनने के लिए कोई आवाज़ उठाइएगा, तो आप उसे सामान्य भ्रष्टाचारियों की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। जयराम महतो जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ बनते बनते अगर 2 दिन उन्होंने रेस्ट ले लिया तो कौन बड़ी बात है? इतनी जल्दी आदमी को तो आतुर नहीं होना चाहिए। आप समय का इंतजार कीजिए, जयराम महतो फिर आएंगे और फिर क्षेत्र में घूमेंगे। सूत्रों के हवाले यह भी खबर निकलकर सामने आ रही कि जयराम महतो कई पार्टी के संपर्क में हो सकता है। मनीष 2 यहाँ बनने वाले हैं। क्या 2? मनीष 2, जैसे मनीष कश्यप जो थे, वो पत्रकारिता करते थे, अचानक फिर अभी पार्टी में आ गए। जिस पार्टी के खिलाफ खबर चलाते थे, जिस पार्टी का खिलाफ में रहते थे, अब उसी पार्टी का के जाके गोद में बैठ गए हैं। तो वैसा ही यहाँ के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो भी शायद खेला ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं हर व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, मनीष कश्यप का भी मैं सम्मान करता हूँ। यूट्यूबर थे, लेकिन यूट्यूबर को उन्होंने जो सम्मान दिलाया उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन देखिए, दोनों में अंतर है। मनीष कश्यप पत्रकारिता करते थे और जयराम महतो जनता के बीच से उठ के आए हुए हैं। वो जनता के बीच की आवाज़ है।
और जिनके साथ हज़ारों लाखों की संख्या में जनता होती है वो कोई भी काम अपने मन से नहीं कर सकता, वो जनता के सलाह से ही करता है। और जहाँ तक रही बात कि जयराम महतो किसी पार्टी के संबंध में है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2024 का चुनाव होने दीजिए, उसके बाद जितनी भी पार्टियाँ हैं सब हमारे संपर्क में रहेगी, लेकिन हम किसी भी पार्टी को स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि जनता के साथ जितना भी अन्याय और शोषण हुआ है उसका जवाब सिर्फ जयराम महतो है, और वो जवाब बहुत जल्द ही झारखंड की जनता को मिलने जा रहा है। और झारखंड की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी शोषण हुआ, अन्याय हुआ, उसका जवाब उनको 2024 में देना ही पड़ेगा, और उसका नेतृत्व जयराम महतो कर रहे हैं। चलिए, जेबी केसेस के आप सक्रिय सदस्य हैं, क्या जयराम महतो से बात हुई है कि कब गिरफ्तारी देंगे या बेल लेंगे? देखिए, बेल लेना चाहिए, और गिरफ्तारी ये तो अभी मेरा उनसे बात नहीं हो पाया, चूँकि मेरा अभी तबीयत ख़राब था, और अभी तो मैंने अपना मोबाइल ही ऑन किया है, मुझे मालूम नहीं है। जैसे ही बात होगा मैं आपको खबर दे दूँगा। तो यह जयराम महतो नामांकन के प्रकरण का मामला है। तो आपकी राय जो भी हो इस मामले को लेकर के कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।